अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि आप हमें उस बिल्डिंग में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कौन रेंट पे था, क्या रेंट डीड है, आपको कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की कहाँ से परमिशन मिला है, अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था। तो उसके जवाब में एक या दो ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस को का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूव नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एसआईटी के पास जैसे जैसे फैक्ट आएगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे। हम उनके जवाब का और इंतजार के शायद वो उधर से और कोई जवाब दे दे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर है। जो ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकान के साथ रहता है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर कौन रहता है वो जाने, बताए, वेरीफाई करे, और अगर कोई रहता भी है तो लीगली रहे। ये तो चीजें अभी एसआईटी के सामने है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। 8 बजे आर्मी की जो व्हीकल लगी है या फिर पुलिस की व्हीकल आती है। इनिशियली हमारे पास आमिर का फोटो नहीं था, हमारे पास एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट ये इनपुट था जो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इनिशियली ये हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने या फिर जिनके पास गई थी जानकारी, उनको ये इंटेलिजेंस बताई गई थी। उस दौरान 5 बजे आमिर जब नीचे उतरता है और आर्मी की एक पार्टी उसको रोकती है, वो वहां बैठ जाता है, उससे उसका फोन मांगा जाता है, फोन उसके पास नहीं था। आर्मी की उस टीम का कहना है कि मुझे ऐसे भी शक गया कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोन उसके पास नहीं है, तो उसने उनको वहां पे बिठा लिया। लेकिन चूंकि वहां पे जब पुलिस की टीम आती है तो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पार्टनर पे से जो हमारे एक विटनेस भी है वो वहां पे पहुंचते हैं। वो इस बात का वो बयान भी देते हैं, हाँ सर मैं पहुंचा, मैंने कहा कि अरे ये तो मैं पहचानता हूँ, ये तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करता है और ये पानी वानी ले जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, वो मेरी गारंटी है, आप इसको जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए। उनकी गारंटी पे और एसएचओ की पहचान पे उनको कुछ देर के लिए चुप छोड़ा जाता है। अब आधे घंटे बाद तकरीबन 6 बजे तक जब पुलिस की एक पार्टी पहले सर्च कर लेती है बिल्डिंग को, उनको 2 कमरे बंद नजर आते हैं, आर्मी की पार्टी जाती है, वो सर्च करती है 2 कमरे। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पटारा बरसाला लाइन, पटारा बरसाला लाइन नहीं चलेगी। हीर जोरी पीएचई डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट थारो के मसलो है सर? हमारा जो मसला है सर, ये जो हमारी बरसाला पटियाला टच लेन बरसाला की जा रही थी, इसमें इन्होंने क्या किया है, जहाँ 4 लाइनें आगे बिछी हुई हैं और 5वीं लाइन भी उसी पर चढ़ा रहे हैं। जो पटियाला के लोग हैं इनको पानी नहीं है, दरियाओं से जाके थोड़ा थोड़ा लाते हैं, रात भी चलते हैं, तो इसलिए ये सियासत करके हमारी जो लाइन है इसको उठा के दूसरी जगह चंबी ताड़ में दे रहे हैं। तो इसलिए देखो हम कहाँ जाए, हमारा भी हक था ये नक्शा चेक किया जाए कि हम कहाँ हैं और लाइन कहाँ है। जी सर, जी हमारा यो मसलो है कि जड़ी या लाइन आवे लगी हुई पटारा जी बरसाला, इस लाइन ना उठा दी तो है चंबी तराड़ में दया करने लगा। इसके ऊपर नसीम साहब सियासत कर रहे हैं कि या लाइन चंबी ताड़ ना दी जाए या कोई पटारा ना दी जाए, इसके ऊपर सियासत चल रही है, या सियासत हमारा लोगों ने ना की जाए। हमारा यो मुतालबो है एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी अगे भी सारा अगे यो मुतालबो है कि हम इस चीज़ ने डीसी साहब ने भी हम रिक्वेस्ट दें कि ऐसा हमारा नाल ना हो जाए, नाइंसाफ़ी है। ये पानी का चश्मा जड़ा खूरा उठाया गया है, आज तक पहले भी जड़ी लाइन लगी हुई है, ये भी हमारिया ज़मीनों चो ला के आगे फरोख्त की जा रही हैं। एक तड़ा एक मुलाजम आवे वहूँगा बिक जाए, दूजा तड़ा दूसरी जगह बिक जाए। ये सियासत जड़ी है इस हमारी लाइन पटारा वाली पर नहीं चलाना चाहिए। क्या लाइन आज हमने पाइप की तोड़ी है, जड़ी अगे इससे पहला चला थी लगी हुई, वह भी मारी
जमीना में जाया करा मारा ही चिश्मा ते जाया करा लगी भी हूँ अगर अज की तैड़ी कल की तैड़ी हम देखेंगा उसके बाद हम इसना बिल्कुल अखेड़ देंगे और रजौरी जाके हम पुल के ऊपर बैठ जाऊंगा, हम रजौरी मंडी के बीच बैठ जाऊंगा, हम रोडों के ऊपर उतर जाऊंगा। हम बहुत इस चीज़ के बीच मुतासर हो रहे हैं। हमारी यह रिक्वेस्ट है जित तक भी मैजिस्ट्रेट सुने करे कि हमारी यह मदद की जाए और हमारी लाइन ना बिल्कुल इस कदर के नाल सियासत के अंदर ठेकेदारी निज़ाम के अंदर ना लाए जाए। कुरान करीम की एक आयत से बताऊंगा आपको कि सफाई कितनी ज़रूरी है। आयत है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुताहिरीन, अल्लाह सुब्हान तआला लव दोज हु लीव क्लीन, कि सफाई का इतना ख्याल रखा जाए कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि बगैर सफाई के इंसान नमाज भी नहीं पढ़ सकता। कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो, कि क्लीननेस के बिना वर्शिप भी नहीं इंसान कर सकता। और जो आजकल ये टाइम चल रहा है, ये इतना वायरस फैल गया पूरी दुनिया में, कितने लोग मरे, इसमें ज़रूरी है जब भी कोई भी बच्चा खेलने जाए, जितने मैक्सिमम छोटे बच्चे यहाँ, उससे आपको नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा आपके घर वालों को नुकसान होगा, क्योंकि आपके घर में जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है उनकी हेल्थ पे होता है। ठीक है, ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लेते हुए यही बताऊँगा कि सफाई का खास ख्याल रखें। हर रोज़ जब सुबह उठे गली गली में शोर है। डिपार्टमेंट गली गली में शोर है। डीसी डोडा जिंदाबाद। गली गली में शोर है। डीसी डोडा जिंदाबाद। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गली गली में शोर है। पेची डिपार्टमेंट चोर है। गली गली में शोर है। पेची डिपार्टमेंट चोर है। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। डीसी डोडा जिंदाबाद। डीसी डोडा जिंदाबाद। चोर है, चोर है। डीसी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। डीसी साहब इंसाफ करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरबाजी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पेची डिपार्टमेंट चोर है। डीसी साहब इंसाफ करो। डीसी साहब इंसाफ। पेची डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पेची डिपार्टमेंट कोई भी हुकूमत हमारे किसी जवान या हम लोगों को कहीं देर नहीं दे सकते था वो पानी, और बहुत ज़्यादा पानी था वहाँ पे। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती से बड़ी सोच समझ करके फिर भी चोरी, एक तो पहले इन्होंने चोरी की, उसके बाद उस न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके साथ इन्होंने छेड़खानी की। वो जो दरी गोट वाला जो पॉइंट था, देखिए अगर किसी चीज़ का सर नहीं होगा तो वो जिस्म नहीं कहलाएगा। इन्होंने इतनी बड़ी हमारे लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है कि उस दरी गोट को काट के वो जो डिफ़ॉल्टर जो इनकी स्कीम जो जिसका इन्होंने पैसा खाया, जिसकी इनको RTA लगी है, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उसको साथ जोड़ के ये कोटी के लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं जी ये दरी गोट नहीं है, ये मंत्राला से हम पानी आपको ला रहे हैं। जब मंत्राला इनकी ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर है, उसकी RTA लगी है, इंक्वायरी लगी, गवर्नर साहब तक वो बात गई है, और उसको जब कोटी के लोगों ने, वहाँ के मुंतखब लोगों ने, वहाँ के नुमाइंदों ने उस दरी गोट को इनको पानी, कोटी के लिए पानी ला रहे थे, उस प्रोजेक्ट इनको सेंक्शन करवाने के लिए दिया था, तो फिर दरी गोट को काटने की क्या ज़रूरत थी इनको। और आज तक लगभग 15 साल से लेकर आज कल करते करते और कोटी के अवाम को इन्होंने इतना जलील किया, जबकि इन्होंने पहले भी उठे नहीं जी GR काटो, ये करो, वो करो। देखो हमारे पास कोई भी इनकी स्कीम नहीं है, चाहे ये कहीं दिल्ली से भी इंक्वायरी टीम लाएं, कहीं से भी लाएं, हमारे लोगों को इनका मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं है। अभी हमारा मुद्दा है कि हमारे लोगों को पानी दीजिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना कीजिए। और आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, ये टोटल 10% लोगों को हमने यहाँ पे लाया, क्योंकि कोविड भी चल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लाइन ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर इन्होंने आज भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, हम देखते हैं आगे, अगर इन्होंने और भी ABC करने की कोशिश की
तो हमारी पॉपुलेशन जो है, मेरी पंचायत कोटी की 4,500 पॉपुलेशन है। हम पूरे लोगों को ला के और फिर हम लाइन आर्डर शाइन आर्डर नहीं देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करें। बेटी है ना आपकी तान्या, इसकी मार्कशीट दे देना, जैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है? नहीं तो पैसे नहीं आने। आपने सेकंड सेमेस्टर की लगाई क्या ना है करो अरे चलो जाओ। अशोक कुमार, अशोक कुमार मैम बैंक में भी गए थे, ऐसे वो बोल रहे हैं हम वो भी नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे थे कि इधर से फार्म है, ये हर साल भरे जाते हैं। और इनका बच्चों को एक जो वर्कर रजिस्टर्ड वर्कर है बीओसी में, उसके 2 बच्चों को बेनिफिट मिलता है, चाहे वो किसी भी क्लास तक पढ़ता हो। तो उसी के लिए ये रश पड़ा हुआ, क्योंकि पहले था कि 31 दिसंबर को लास्ट डेट है, लेकिन अभी ये एक्सटेंड हो गई है। अभी 15 जनवरी तक ये फार्म जमा करेंगे। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रश ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, 2 ही बंदे काम करने वाले, उसकी वजह से थोड़ा सा रश जब बढ़ जाता है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फार्म तो आप अपने भरें, लेकिन प्लीज़ थोड़ा करके और डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि इस वक्त कोरोना का बड़ी महामारी का फैला हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम ज़ुबैर मुगल। मुगल जी बताइए कि ये पार्क खुला तो क्या फ़ायदा हुआ? सर बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के अरसे जो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को काफ़ी परेशान कर रखा था, और जहां काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद थे, इसी तरह पार्क भी बंद थे, और आज 2 साल के बाद ये पार्क खुला है। बड़ी खुशी की बात है, लोगों को काफ़ी सहूलत महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, दवाई लेने आते हैं, या बच्चे हैं, या बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, जिनको बैठने की जगह नहीं होती है, और ये पार्क ना खुलने की वजह से वो इधर उधर भटकते रहते थे। आज आप देखते हैं कि कृष्ण चंद्र पार्क में और यहाँ पार्क में भी काफ़ी चहल पहल है, लोग आराम सुकून से बैठे हुए हैं, और दूसरा सर्दियों का मौसम है, थोड़ी धूप भी सेक रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम मीर है। ये जो एटीएम है, एटीएम के बगल में मेरा दुकान है। ये एटीएम पिछले 2.5 साल से बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत थी। बहुत बार हमने कोशिश की थी इसको मतलब आला काम तक पहुंचाने की, लेकिन इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। इसका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी हमने कॉल करके बताया उनको, उन्होंने बोला कि हम ठीक कर देंगे इसको, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। जो हमारा जो एटीएम फीस करता है वो भी ज़ाया हो रहा है। अगर इंसान 10 बार आ जाए इधर, 10 में से 1 बार मुश्किल से कैश निकल जाएगा, 9 बार उसको कैश ही नहीं मिलता है। फिर मतलब मैं आपको रियल बता दूंगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे हूँ मैं। तो जो भी कोई कस्टमर निकलता है एटीएम से बिना खाली हाथ निकलता है, फिर वो मेरे पास आता है, मुझे आप कैश दे दो, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। जिसको 20,000 की ज़रूरत होती है वो बेचारा 500 में अपना ये काम चलाता है। कि इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है इस मशीन की वजह से, इस एटीएम की वजह से। कोई काम कभी यहाँ निकलता ही नहीं है। अगर कोई बंदा मानो यहाँ से गनस्तान से आता है या नैफे से हाजन से आता है पैसे निकालने के लिए यहाँ पे इन मुश्किल हालातों में, फिर वो यहाँ से खाली होके वापस जाता है। इतनी मायूसी करना पड़ता है इस एटीएम की वजह से। सर जो एटीएम गार्ड वो बोल रहा है मशीन की तरह, हम एटीएम गार्ड को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। बार बार बस यही एक चीज़ है, मशीन ख़राब है। ब्रांच हेड से बोल रहे हैं हम, ब्रांच हेड बोल रहा है कि हम करेंगे, लेकिन करता कभी नहीं है।
बहुत बार हमने मतलब मैंने खुद जो इसका हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके उनको बता दिया। उनने बोला 2 दिन के बाद हम करेंगे इसको ठीक। तकरीबन आज 6 महीने हो गए उस कॉल को किए हुए, तो अभी तक कोई आया ही नहीं। बिल्कुल ये ज़ाया हो रहा है, ये जो ATM फीस हमें लगा वो भी ज़ाया हो रहा है सर। चेयरमैन साहब से मैं यही गुजारिश कर जल्द से जल्द इस ATM को ठीक किया जाए, क्योंकि अब मौसम भी ख़राब होने वाला है, बर्फ़ पड़ जाएगी। जो मतलब 5 किलोमीटर दूर से आ जाएगा यहाँ पे, वो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है फिर पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीमार होता है कोई, कुछ होता है, उसके लिए तो पैसे चाहिए। अगर ये मतलब कोई वहाँ से आ जाएगा पैसा नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा नहीं, उसको तो प्रॉब्लम बन जाएगी उस बेचारे को। इसलिए इससे चेयरमैन साहब से हम गुजारिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके इस मशीन को जल्द से जल्द ठीक। सत्कारयोग पुंछ निवासियों, नवे SP साहब आए सन, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਔਨ ਸਪਾਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ लोगों का काम करने। थैंक यू। पे जो हमारे SSP साहब नए आए हैं, उन्होंने अपने आने पे यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन की मीटिंग रखी है, जिसमें व्यापार मंडल पुंछ भी आया हुआ है। व्यापार मंडल की पुंछ की तरफ से हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जितने सीनियर सिटीजन यहाँ पे आए हुए हैं उसमें SG सभा के प्रधान हैं, बाकी रिलीजियस के तंजीमों के हेड्स हैं, और जितने गाँव के यहाँ पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितने सरपंचीज़ हैं, पंचीज़ हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, और वो जो नए SSP साहब आए हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, और उनको ये बता रहे हैं कि वो जैसे उन्होंने पिछले SSP साहब के साथ पूरा कोऑपरेट किया, पूरा उनके साथ ताउन दिया, चाहे वो कोविड के दौरान था, चाहे किसी भी तरह के जो पुलिस और पब्लिक का जो लाइजन होता है उसको कैसे बरकरार रखा। इसीलिए आज ये नए SSP साहब आए, और हमने सब ने यकीन दिलाई है इनको SSP साहब को कि जैसे पहले की पुंछ की जो रवायत है उस रवायत पे कायम रहते हुए सब साथ मिल के पुंछ की तरक्की के लिए, पुंछ की खुशहाली के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और पुंछ को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। धन्यवाद। हमें कोई जरूरत होगी हम आपके पास पहुंचेंगे, यहाँ जाया वक्त को जाया ना करते हुए इसी पर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो आज उन्होंने सिटीजन्स को बुलाया था, और यहाँ एक रिवायत रही है पुंछ की कि जब भी हमारे नए ज़िला तरीक़ात कमिश्नर हों या SSPs हों, वो यहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। आज यहाँ पर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे, मजहबी और शख्सियात भी मौजूद थी, सिविल सोसाइटी के मौजूद लोग भी मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में यहाँ आज बातें हुई, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि नए SSP साहब हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, और उन्होंने भी ये आवाम से अपील की है कि वो भरपूर उनका ताउन करें। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और आवाम भी उनके साथ पूरा ताउन करेगी। सब लोग इस साइड, सर इस साइड, सर इस साइड आ जाइए सभी। सर आप उस साइड चले, सामने सामने इस साइड आइए। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सब उसे लोगों ने बिन भाई अंदर
बॉर्डर रोड ने इस बार 2021 साल में माननीय रक्षा मंत्री ने 100 ब्रिजेस को हमने बॉर्डर रोड के किया है, यूज़ के लिए अर्पित किया है। उसमें इस बार हमने इस जगह में 2 ब्रिज है, बिरान 1 ब्रिज, बिरान 2 ब्रिज, और एक ब्रिज किश्तवाड़ में है, एक ब्रिज भदरवा में है। वो दोनों परमानेंट ब्रिज है, ये टेम्परेरी ब्रिजेस है। ये इससे पहले भी गाड़ी आप लोग देख रहा है, सुविधा के लिए हमने ओपन किया था। अभी आज फॉर्मली इनाग्रेशन हुआ है। JNK में 9 ब्रिजेस और बाकी ब्रिजेस उस साइड में हैं, कश्मीर साइड में है। तो ये जो ब्रिज हुए हैं कितने टाइम में कंप्लीट किए गए हैं, और आज जो रक्षा मंत्री जी ने उनको उद्घाटन किया, कितने खुश हैं आपके जुमान में और आप भी? आप लोग का सहयोग से आप लोगों को पब्लिक का चेहरे में मुस्कुराहट होगा तो हम लोग भी बहुत खुश होते हैं, बिकॉज उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। पहले ब्रिज है विथिन 1.5 मंथ्स में हमने कंप्लीट किया है, उसमें ट्रैफिक छोड़ा है। और सेकंड ब्रिज है थोड़ा लेट हुआ है, क्यों है वो हमने दोनों ट्रैफिक छोड़ने के लिए कोशिश किया। इसमें 2.5 महीने के अंदर हमने ये कंप्लीट किया। उसके साथ साथ ये 700 मीटर का हमको अप्रोच रोड था, डाइवर्शन रोड, वो भी बना के बिटुमिनस सरफेस करके हम पूरा पब्लिक के लिए ये किया। ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने हमारे ऑनरेबल MP के प्रेजेंस में, ऑनरेबल LG के प्रेजेंस में, और हमारे चेयरमैन DDC, वाइस चेयरमैन DDC, एक्स MLAs, SSP साहब, कमांडर 35 BRTF, ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने आज ऑनरेबल LG की प्रेजेंस में ये दोनों ब्रिजेस, हमारे उधमपुर के ये दोनों ब्रिजेस साइमल्टेनियसली इनॉग्रेट किए। हम सारे उधमपुर वासियों को इसकी मुबारक देना चाहते हैं, स्पेशली BRO को इसकी मुबारकबाद है। बहुत ही कम टाइम में ये 2 इंडिजीनियस ब्रिजेस जो है आप लोगों के सामने पब्लिक सर्विस में सामने आए हैं। सारे उधमपुर को पता है कि इसके ब्रिज के बनते समय कितनी दिक्कतों का सामना हुआ, कितना कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ा, लोगों ने बहुत साथ दिया। उस ब्रिज के टूटने के बाद ये दोनों ब्रिजेस जो हैं वो उनकी जो शक्ल सामने आई, एंड नाउ ऑल ऑफ अस आर स्टैंडिंग ऑन दीज 2 ब्रिजेस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और BRO को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद है उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और कि बहुत जल्दी ये वाला ब्रिज का काम भी शुरू होगा। उसमें एक उस चीज़ को ज़्यादा पैनिक मोड में ना डालते हुए ये दोनों ब्रिजेस बहुत अच्छे बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी वजह से उसमें डिले होता है तो भी हमारा ये ब्रिज काफ़ी सक्षम है और लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देगा। अभी नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रिज की कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन नहीं है। आपने देखा ये जो रोड है, ये 2 ब्रिजेस, 2 बसेस इकट्ठे चलेंगी तो पूरा ट्रैफिक जो है रेगुलेशन करना बड़ा मुश्किल होगा। So that is the reason that we are right now regulating the traffic management. नहीं तो लोग रुक जाएंगे, काम डेली उनकी जो लाइफ है वो रुक जाएगी। मैम, परमानेंट स्ट्रक्चर का जो है एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट रहेगी? That is the commander to actually respond. बट ये ज़रूर है कि कंसर्न, हाँ नहीं, बट उसका अभी जब तक हमें अप्रूवल नहीं आ जाता, आई डोंट थिंक सो वी नीड टू कमेंट ऑन दैट। बट ये ज़रूर है कि उसका पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल, डिज़ाइनिंग वगैरह मुकम्मल होके सबमिटेड है। जहाँ से दो इसके साथ मैं संदीप वजीर से गुजारिश करवाएं, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। इसके बाद मैं हमारे मैं कहूँगा मेरे दोस्त, हमारा भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, रोहित गिरनी, उनके भाई को जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है सेक्रेटरी बनाया गया दोनों का। और यूथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आन बान और शान है। हमारा देश हो, हमारा प्रदेश हो, हमारी तंजीम हो, यूथ इसका फ्यूचर है, भविष्य है। और जिस हिसाब से यूथ में बलबला है, एक उत्साह है कुछ करने का, मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का नेशनल यूथ खरा उतरेगा उस आजमाइश में, जो आजमाइश यहाँ लोकतंत्र कायम करने के लिए दोबारा की जा रही है। जो 5 अगस्त 2019 में जो हमारे आईनी और कानूनी इख्तियारात, संवैधानिक इख्तियारात जो थे वो छीने गए हैं, जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा, रतन लाल जी ने, वो वापस लेने हैं। और यूथ की बेकारी को जंगी बुनियादों पर दूर करने के प्रयास करने चाहिए।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकज़ी सरकार पर ज़ोर डालती रहेगी कि ये इस यूथ के रोज़गार के लिए अवसर जो हैं वो ढूंढे जाएं और अमलाए जाएं, ताकि बेचैनी और बेरोज़गारी जो इस वक्त मुंह फाड़ के देख रही है हमारे यूथ की तरफ, वो ख़त्म हो। मेरी शुभकामनाएं यहाँ जम्मू कश्मीर के यूथ को, ये फले फूले और हर मुसीबत से बचा रहे, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में। बीच में से क्यों आ रहे हो यार, शॉर्ट बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर टीम बनी है ये आने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, मुस्तफा कमाल साहब जिंदाबाद, अल्लाह गुप्ता जी जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारा यूथ विंग है उसके अहदेदारान जोन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ हमने अनाउंस किए हैं। जम्मू जोन जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट पे है, जम्मू, कठुआ और सांबा। इसके जो प्रेसिडेंट अनाउंस किए हैं इन्होंने, मिस्टर कपूर हैं हमारे, वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे यूथ के। और इसी ढंग से दूसरे अहदेदारानों का भी हमने अनाउंसमेंट किया है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है उसके तजिंदर सिंह जी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट अर्बन, उनके तजिंदर सिंह जी को हमने अनाउंस किया है, वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे। यूथ जो है यहाँ से जो नई लहर जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ये यूथ जो है हमारा डट के उन ताकतों का मुकाबला करेगी जो जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारे को जग पहुँचाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाली डेमोक्रेसी है उसको जो जग पहुँचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो यूथ है हमारा वो डट के उन ताकतों का मुकाबला करेंगे। लेकिन आने वाले इलेक्शन से पहले आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुतालबा करती है कि हमसे जो छीना हुआ स्टेटहुड है और दूसरी जो हमारी रियायतें जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, प्रिविलेजेस हमारी जो थी छीनी हुई, उनको वापस किया जाए। और यही हमारा एक नारा है। और हमारा यूथ जो है, हर पार्टी का रीढ़ की हड्डी जो है वो यूथ होता है। ये यूथ जो है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी। वैष्णो देवी के लिए पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप मेरा मतलब है कि जैसे पुराने दुर्गा स्तुति के अंदर जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके मुताबिक जो यात्रा निकलती थी, वो यात्रा होती थी पहले जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, फिर उसके बाद हम यात्रा जाते थे, पहला दर्शन कोल कंडोली जो जम्मू से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, नगरोटा शहर के अंदर है, फिर उसके बाद देवा माई, और फिर उसके बाद आगे की यात्रा तय करते थे। अब पीछे क्या हुआ कि सरकारों ने ऐसा कोई विकास किया जम्मू कश्मीर का कि हमारे जो, सबको आवाज आ रही है? अच्छा, जो हमारी यात्रा थी माता वैष्णो देवी की, वो आधी अधूरी रह गई। आधी अधूरी से मेरा मतलब है कि आप भी जितने लोग अगर पीछे साल, 2 साल, 5 साल में वैष्णो देवी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सीधा ट्रेन कटरा चली जाती है, सीधा बस से हम लोग कटरा पहुंच जाते हैं, यानी जिसमें हमारा जो ग्रंथों के हिसाब से जो हमारी दुर्गा स्तुति। पार्टी राष्ट्रीय सचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के मार्गदर्शन से आज जम्मू कश्मीर शिवसेना कार्यालय के अंदर तमाम राज्य इकाइयों के साथ, वहां राज्य प्रमुख के साथ आज यहाँ एक वर्चुअल बैठक का हमने आयोजन किया है। बैठक का मुख्य मकसद था हमारा कि जो हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2022 को जो पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप हम जो माता वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए सबको आमंत्रित करना। तमाम राज्य इकाइयों ने इसमें बहुत इच्छा जताई है यहाँ पहुँचने की, और हमें पूरी उम्मीद है, और एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार ये हमारी जो 14 तारीख को जो यात्रा निकाली जा रही है, इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा शिव सैनिक और माँ के भगत श्रद्धालु इसके अंदर उपस्थित होने की हमें पूरी उम्मीद है।
तमाम राज्य इकाइयों ने यहाँ पर आएंगे उस दिन 14 को यहाँ पर शामिल होंगे। हम जम्मू कश्मीर की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस यात्रा का मुख्य मकसद जहाँ संपूर्ण माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाना है, उसके साथ ही जम्मू की जो अर्थव्यवस्था है, जो जम्मू का व्यापार जो इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है यात्रा ना आने से, उसको भी एक जो है गति मिलेगी। जय माता दी। Our class has published her own novel, May You Shine and Rise in the Future and Your All Dreams May Come True. Come on, students, let's book moment to be captured. And may I request our chief guest, Dr. Nisar Saab, please be. Dear students, I advise. Congratulations, many congratulations. Round of applause, please. Don't stop. They have really made us proud. What a proud moment for the parent. And of course to us. The gold medal. Maybe the kid is not here. Next we move on to Mir Dia with 3rd rank and a bronze medal. Dia, come on in. देखिए क्या है कि हर स्कूल को इनोवेटिव होना चाहती है। अभी मैं बोल रहा था इस हाया सजाद जो हमारी 6th क्लास की बच्ची है जिन्होंने ये फैंसी फ्लाइट्स बुक लिखी है, तो मेरा यही पैगाम है कि हर स्कूल को इनोवेटिव बनना है। जब हर स्कूल इनोवेटिव बनेगा, वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ बेंचमार्क्स है। बच्चों को इनोवेटिव, बच्चों को देखिए सर, 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाना, क्या ये इनोवेशन नहीं है एक टीचर की? टीचर हैव टू बी इनोवेटिव। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, हर एक बच्चा जी डिफरेंट है। एक ही एक सोच है, आप देखो इसमें महारत रखते हो और किसी और में जाते तो आप मज़ा नहीं करते। यू आर एन्जॉइंग इन दिस न्यू चैलेंज। ऐसे ही मेरा ये सोच है, हर बच्चा डिफरेंट है, अलग है, उसकी अलग सोच है। तो उस तक पहुंचना इस आधे घंटे में या 40 मिनट के पीरियड में, क्या ये इनोवेशन नहीं है? तो हमें हर इंस्टीट्यूशन, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, पहले जो घिसा पिटा सिस्टम है जी, एजुकेशन सिस्टम, इसके रिफॉर्म चाहिए। हमें चाहिए, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यार आज क्या पढ़ाओगे आप? ये थक गए हम सेम चीज़ें, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। फिंगर टिप्स पे उनका फेसबुक है, फिंगर टिप्स पे उनका गूगल है। वाई दे विल लिसन टू द टीचर? मुझे बताओ यार, थिंग्स आर एब्सोल्यूट नाउ। चीज़ें तो ख़त्म हो गई। पहले हमारे वक्त था तो जो बुक थी हम फॉरेन ऑथर लाते थे, वो पढ़कर वो, और बच्चे बड़े आराम से हमारा सुन लेते थे। आज क्यों सुने आपसे? अनलेस एंड अनटिल यू विल डू इनोवेटिव थिंग्स। जिस दिन आपने इनोवेटिव थिंग्स कर लिए, बच्चों को लगे जो हमारा स्कूल आना हो ये कोई फ़ायदेमंद हो गया, हम कुछ नई इनोवेशन। और दून स्कूल आपको पता है हमेशा इनोवेशंस में यकीन रखता है और उनको आगे बढ़ाने का मौका देता है। चाहे स्पोर्ट्स में वी डिड इनोवेशन, एक छोटी सी इनोवेशन आपको ये लगेगी सर ने क्या इनोवेशन की। हमारे यहाँ कश्मीर में बर्फ़ तो हमारी है, हमारी जागीर है, 3 महीने यहाँ पड़ी रहती है। ऐसे मुंबई से लोग आते हैं, 10 दिन यहाँ करके मेडल चुरा लेते हैं, गोल्ड मेडल। क्या हम यार यही, मैंने उनको बोला यार कैसे कर लेते हो? बोला सर हमारा रैंक है, आइस रैंक है, वहाँ दे पे 10,000 रुपीज़ देयर 1 घंटे, और 1 घंटे रिग्रेस वहाँ करके खाली 1 घंटा कर लेते हैं, तो वो यहाँ मेडल लेते हैं। हम कितने घंटे कर सकते हैं जी? हाउ मेनी आवर्स? अरे बताओ। तो वी हैव डन एन इनोवेशन एंड आइडिया कैन चेंज। और अब दून स्कूल इज टॉपिंग द लिस्ट ऑफ रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग। अब कहीं भी नज़र डालिए, आइस स्केटिंग में हमारे गोल्ड मेडल ही गोल्ड मेडल। अब फाइट कर सकते हैं, हमारा यार मटेरियल है, ये स्नो है, एवरीथिंग इज़ देयर, दे कैन डू। दे ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कराए और दे हैव। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो अपने आप में कोई मुकम्मल चीज़ नहीं थी। दरअसल वो उस प्रोसेस की शुरुआत थी जो कि आरएसएस और बीजेपी का डिज़ाइन और एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके। और उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को
डिसम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी ज़मीनों पे उनकी नज़रें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नज़रें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नज़रें, हमारे नौजवानों पे उनकी नज़रें। तो यके बाद दीगरे तब से एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आता गया दिल्ली के ईमा पे, जो इन्हीं सारी चीज़ों की तकमील के लिए हो रहा है। एकदम ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के साथ 200 साल तक करती रही, बिल्कुल वही तर्ज अमल बीजेपी आरएसएस की हुकूमत जम्मू कश्मीर को लेके कर रही है। और हमारा तो पहले से ही इस पे मौक़िफ़ ये रहा है कि इसको जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल के अपने हुकूक की उनको डिफेंड करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। हालांकि एक फॉल्स नैरेटिव की क्रिएट किया गया कि जी हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट का मसला है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का मामला है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग भी जिन्होंने एक वक्त पे ढोल नगाड़े बजाए थे, वो खुद समझ रहे हैं, जान रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो कहीं ना कहीं आज साफ़ हो रहा है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर सिवाय एक कॉलोनी के और कोई दर्जा नहीं रखती, जिसको ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में बैठ के और नागपुर में बैठ के ऑपरेट करते हैं। यहाँ की रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, यहाँ के अवाम के हुकूक को लूट रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के जो उनके मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक एक फ़र्द इस लड़ाई में हमारे साथ रहेगा। देखिए, आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका उद्देश्य 1 साल जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन को बने हुए हुआ है और 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अलग अलग कार्नर से सभी टीचर इसके साथ दिन ब दिन जुड़ रहे हैं। और आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का एक ऐसी शख्सियत का हमें मार्गदर्शन जो है वो आगे मिल रहा है, जिन्होंने पिछले 17 सालों से ज़्यादा टीचर्स फैटर्निटी के लिए काम किया है। और आरईटी फोरम जब बनी, उसके एक फाउंडर मेंबर जम्मू डिवीज़न में कुलदीप कटोच जी, जो कि पंचैरी जोन से बिलोंग करते हैं, आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के साथ ये शामिल हुए हैं। और हम तो ये समझते हैं कि हमें इनका जो है वो मार्गदर्शन जो है वो मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। कुलदीप कटोच जी अलग अलग पदों में आरईटी फोरम में, उसके बाद भी जो दूसरे संगठन टीचर्स फैटर्निटी के हैं उसमें काम कर चुके हैं। और आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन में मैं एज ए ड्यूटी प्रेसिडेंट, मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुदेश जी और हमारी पूरी टीम, इनका हार्दिक हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम इनको श्योर करते हैं कि मान सम्मान इज्जत में कोई भी जो कमी है वो हम नहीं रखेंगे और इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो संगठन को चलाने के लिए हम देंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि हमारा मकसद जो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का है, 2 ही मुद्दे, 2 ही एजेंडों पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला मकसद हमारा है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई भी समझौता हमारी एसोसिएशन जो हमारे लोग नहीं करने वाले हैं। बेहतर से बेहतर शिक्षा, हम गुणवत्ता हम बच्चों को देना चाहते हैं। और हमारा टीचर्स को भी पहले यही मैसेज होता है, दूर दराज फार फ्लंग एरियाज़ में भी सिटी के साथ साथ। सेकेंडली, जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से, पहले भी कहते आ रहे हैं कि हमें कोई सड़कों में आने का शौक़ नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार जो भी समस्या शिक्षकों की है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो भी लंबित पड़ी समस्या है, शीघ्र उनको सरकार जो है उनका समाधान करे। अब मैं कुलदीप कटोच जी के साथ साथ जो हमारे दूसरे साथी सीनियर लोग, हमारे वर्मा साहब है, अजय वर्मा जी डुड्डू जोन से हैं, ये भी बड़े पुराने सीनियर लीडर्स हैं। अंग्रेज सिंह जी हमारे चरैनी जोन से हैं।
वर्मा साहब, हमारे सुरेश जी हैं, इनके साथ दुर्गा जी हैं, काफ़ी लोग आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो अब मैं कुलदीप कटोच जी से कहूँगा कि वो भी मीडिया के साथियों से बात करें। कुलदीप कटोच जी, आपको लग रहा है सियासी जमातों को देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा। देखिए, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के हिसाब से कह रहा हूँ। अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है, हुकूक दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक ऑर्डर पे लगता है, इन्हें लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है और भागते चोर की लंगोटी ही सही। अगर ऐसा है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लैरिफाई। हम जैसे लोग जो कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू जम्मू एंड कश्मीर तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक दिए जाए जो हिंदुस्तान के आईन में सब हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए है। आए दिन जो ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, इन ऑर्डरों से लगता है कि जो ये हुक्मरान इस वक्त है, इनको भी लग रहा है कि शायद हम कहीं किसी को हमने कॉन्कर किया है। शायद जम्मू कश्मीर, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कॉन्कर किया गया और जिस वक्त जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम इसको लूटते जाएं। लूटने का मकसद नहीं है कि वो घर ही अपने लूटे जाए, वो हर एरे गहरे नथुकर को ला के यहाँ बसाना चाहते हैं और इसकी कतई इजाज़त नहीं हम देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग, ठीक है, इस वक्त शायद लोग चुप बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं सियासी जमातें खाली रिएक्शन दे रही हैं, तो सियासी जमातें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को। और एक दिन ऐसा आएगा, लोग जब निकलेंगे फिर ये हुक्मरान अपनी पीठ दबा के भाग जाएंगे, जैसे हमने देखा है हर वक्त हुआ है। जब भी फिर लोग उठे तो हुक्मरान भाग जाते हैं ना पीठ दबा के। सर, अगर देखा जाए यहाँ क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस का फाउंडेशन डे है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह, हमने कांग्रेस का ध्वज लहराते हुए उनको मुबारकबाद में पेश किया। और 1885 की संग बुनियाद जो थी, आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है तो उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम सारे फ़ख्र महसूस करते हैं कि उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के दीगर नेताओं ने अपनी जान गंवा दी देश की एकता और अखंडता की खातिर। और उस वक्त अगर हम समझें कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह जैसे हो, असम के चीफ मिनिस्टर के परिवार के सामने उस आतंकवाद की बेंट यहाँ पे चढ़े, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए उन ताकतों से लोहा लेने के लिए हमेशा यहाँ पे सक्रिय है। 1885 के बाद आज अगर हवा में बातें करते, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिस ढंग से रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, दीगर बड़े अस्पतालों का निर्माण करना, स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना, वही एक संज्ञा बुनियाद थी जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान आगे की ओर जा रहा है। और उसके बनिस्बत आज जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो देश की संपत्ति 1885 के बाद नेताओं ने बना के रखी थी, उनको बेचने का काम यहाँ पे किया, जमहूरियत को बुलडोज करने का काम किया। आज हम प्रण लेते हैं कि कांग्रेस की उस विचारधारा को घर घर तक यहाँ पे पहुँचाएंगे, जन जागरण अभियान के माध्यम से उन ताकतों से लड़ने के लिए, ताकि ये सरकारें मजबूर हो कि जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, उसको में रोकथाम लगा दे। गरीब आवाम का चूल्हा जल पे, जो शायद जिसकी जन विरोधी नीतियों के माध्यम से गरीब जो है वो अनदेखा हुआ है। और आज के इस दौर पे हम संकल्प लेते हैं कि हम मिलजुल के इस कार्यों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, भाईचारे को, ताकतों को मजबूत करेंगे, ताकि हिंदुस्तान और हमारी रियासत का दर्जा फौरी तौर पर हमें वापस मिले, जिसके लिए हमारे सारे लोग जो है वो परेशान हैं। जिस ढंग से डिग्रेशन यहाँ पे मिली, आज के देर पे हम संकल्प लेते हैं, हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, लड़ाई कर रहे हैं। चंडीगढ़ जीता है, जम्मू कश्मीर जीतेंगे। चंडीगढ़ जीता है, जम्मू कश्मीर जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडीगढ़ को जीता है, जम्मू कश्मीर जीतेंगे। चंडीगढ़ को जीता है, जम्मू कश्मीर जीतेंगे। जम्मू कश्मीर जीतेंगे, आप बोलोगे पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। जम्मू कश्मीर को जीतेंगे, पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। जम्मू कश्मीर को जीते हैं, पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे।
आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 सर बच्चे क्या कर रहे हो? अच्छा थोड़ा कवर ये बनाओ ना पीछे खड़ा रहे दसो बैठ कर थोड़ा खुला खुला होता है वैसे ही टाइम रुक जाओ खजूरिया साहब हाँ जी ये लेडीज भी बुला लो एक मिनट और बंदे पीछे करिए ना लेडीज भी बुला लो लेडीज हां जी आओ मैडम अभी आइए आ जाओ आ जाओ मैडम आइए हां बस आ जाओ सामने आ जाओ जो लड्डू बंटे लो जी काजी आओ जी आओ अपनी पिठ नहीं लियानी जी पिठ नहीं लाउना अपनी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 केजरीवाल जी जिंदाबाद 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 केजरीवाल जी जिंदाबाद 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 चंडीगढ़ जीता है जम्मू कश्मीर जीतेंगे जम्मू कश्मीर जीतेंगे चंडीगढ़ जीता है जम्मू कश्मीर जीतेंगे कैसा पहले लेख रहा तो क्या बुरा जी उधर आई हो ना सर आज चंडीगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के जो चुनावों के नतीजे आए हैं कल, जिसमें आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। पहली दफ़ा चुनावी मैदान में उतरना और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरना, इसका मतलब कि देश के अंदर लोगों ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। जो देश के अंदर एक ईमानदारी का परिवाच्य जो है वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी देश के अंदर एक वैकल्पिक नीतियां जो दे रही है, वो चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे स्वास्थ्य नीतियां हैं, उसके ऊपर लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और आने वाले दिनों में जो चंडीगढ़ की विक्ट्री नहीं, देश के अंदर वो मेहनतकश लोगों की विक्ट्री है, वो देश के अंदर मजदूर किसान की विक्ट्री है, देश के अंदर एक बदलाव चाहने वालों की विक्ट्री है। और वो ये विक्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बदलाव लाएगी। ये संदेश है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को कि नफरत की राजनीति बंद करो, विकास और एक बदलाव जो सचमुच में युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए, शिक्षकों को उनके अधिकारों के लिए और महिलाओं बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट आम आदमी पार्टी देश के अंदर लेके आ रही है, उसके ऊपर लोगों को ने जो विश्वास व्यक्त किया है चंडीगढ़ में, आने वाले दिनों में वो आपको पंजाब में भी दिखेगा, उत्तराखंड में भी दिखेगा, गोवा में भी दिखेगा और उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। और आम आदमी पार्टी का ये बदलाव जम्मू कश्मीर में आपको यकीनन दिखेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, आरजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, आरजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाय हाय, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाय हाय, आरजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, आरजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाय हाय, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या है, किस वजह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को जतलाना चाहते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट पिछले फरवरी महीने से लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रही है कि इसका क्या क्या गवर्नमेंट को क्या तकलीफ़ आ रही है हमें। जब हमारे साथ वादे करती है फिर झूठे वादे क्यों करती है। फिर वही बात हो गई हमारे एमपी साहब की, हवा में ही यहाँ पे मेट्रो चल रही है, हमें भी हवा में ही घुमा रहे हैं, सब जगह ये हवा में ही चलाते हैं तीर। क्या डिमांड है, क्या डिमांड से आप? डिमांड हमारी सबसे जो मेन इस समय डिमांड चल रही है, पेंशन की डिमांड है। 1000 रुपये हमें मिल रही है जी, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट सेल्फ हैंड ग्रुप, मगर सबसे बड़ी हमारी जो मेन डिमांड है पेंशन की है, जो कि 1000 रुपये सिर्फ मिल रही है। आपको पता आएगा आज एक सिंपल से घर का गुजारा 1000 रुपये में नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि इसको इंक्रीज़ किया जाए और गवर्नमेंट ने हमें ये वादा भी किया हुआ है कि हम आपकी ये पेंशन इंक्रीज़ करेंगे विद इन डेज़ में। ये हमें फरवरी महीने में आश्वासन मिला था। सेक्टर ब्लॉक है हमारे से मीटिंग हुई थी कि हम आपकी सेक्टर जाने से पहले हम आपकी पेंशन इंक्रीज़ कर देंगे। सेक्टर गए, वापस आए, उसके बाद हमने फिर यहाँ पे उसी दौरान हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 8 नवंबर को की थी कि हम 3 दिसंबर को यहाँ पे ब्लैक डे मनाएंगे अगर हमारे मुद्दे नहीं लिए गए। फिर हम गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे ब्लैक डे मनाया था। ब्लैक डे के दिन भी कुछ हमारे पास गवर्नमेंट के मेन अफसर आए थे, हमारे साथ मीटिंग की, उन्होंने तो बोला गया
कि हम आपकी विद इन डेज़ में आपको क्लियर बताएंगे क्या, मगर वो आज तक वो 15-20 दिन हो गए, अब तक किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया। वो कहाँ जाते हैं, क्यों बातें करते हैं हमारे साथ? नहीं कर सकते पूरे तो रहने, तो बातें मत किया करो ना, ऐसे अफसरों पे भी शेम। और आगे क्या तैयारियां का कहाँ जा आगे तैयारी है कि हम अब एक आक्रोश रैली निकालेंगे जम्मू में। आक्रोश रैली जम्मू में निकाल रहे हैं, एक आक्रोश रैली हमारी जम्मू में निकालने की प्लानिंग। अगर वो भी नहीं हम नहीं करेंगे तो फिर हम 26 जनवरी को 100% पक्का हम दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठ के हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं जी। थैंक यू। इधर देखो साहब। सामने शाहबाज बसन जिंदाबाद, शाहबाज बसन जिंदाबाद, शाहबाज बसन जिंदाबाद। 2 मिनट वीडियो मैं श्यामलाल बसन, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 48। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यू बस्ती में जहाँ पर लेन का काम जो है, जो कि अश्विनी कुमार के घर से लेकर नित्य रतन लाल के घर तक इसका लेन का काम चलेगा। और प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, काम को आगे बढ़ाते हुए पूरा मोहल्ला कवर करने की कोशिश है। पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरी वार्ड जितनी भी है, मेरी कोशिश है कि सभी वार्ड में और हर वार्ड में काम शुरू किया जाए। गोरखनगर में काम इसलिए अभी शुरू किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन कल भी हम उद्घाटन करेंगे। जहाँ पर जो हमारी बाग मोहल्ला है वहाँ पर हमने काम किया है। उसके बाद शेख नगर में काम होगा, मस्जिद मोहल्ले में काम होगा। जितने भी मोहल्ले हैं सभी मोहल्लों में काम पूरी वार्ड जितने भी वार्ड नंबर 48 है सभी मोहल्लों में काम शुरू होगा। और इसके साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि आज 75 साल के बाद भी जहाँ पर पीने का पानी डेली नहीं आ रहा है, बड़ी जगह गंदा पानी भी आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम दूर होगी। डेली पानी करवाने के लिए पूरी कोशिश चल रही है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हम डेली पानी जरूर करवाएंगे। इसके साथ पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में हम पार्किंग, हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी प्रोविज़न रखा है, वो भी उसका भी मतलब करेंगे। और जो भी हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी की जहाँ पर कमी है, हमारी कोशिश है कि जहाँ पर एक बहुत सुंदर जहाँ पर हॉस्पिटल मिले और जहाँ के लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी जो है जहाँ पर मिलनी चाहिए। आने वाले टाइम हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी तहसील बहू है उनको भी जहाँ ट्रांसफर, ताकि बहू के अंदर हमारी बहुत जो तहसील यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सफिशेंट लैंड है। और आने वाले टाइम में हर सुविधा प्रदान करने की अपने वार्ड वासियों को पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत।